सोचिए, एक वैक्सीन जिस पर किसी की जान बचाने का भरोसा हो, वो ही नकली निकल जाए तो। आज हम भारत में ठीक ऐसे ही एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ अलर्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी वैक्सीन जो एक जानलेवा बीमारी से बचाती है। तो आखिर हुआ क्या था? मतलब क्यों एक WHO से सर्टिफाइड वैक्सीन पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को वार्निंग जारी करनी पड़ गई? यही सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस इंटरनेशनल वैक्सीन अलर्ट की, जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर जरा भारत में रेबीज के संकट को समझेंगे कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। इसके बाद नकली अभिरैप की जो जांच हुई उसकी डिटेल्स देखेंगे। फिर सरकार का क्या जवाब आया और क्या सेफ्टी के कदम उठाए गए वो जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी कि आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल वार्निंग से, जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया था। ये बात है दिसंबर 2025 की, जब ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ अथॉरिटीज ने एक एडवाइजरी जारी की और सब जगह हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि भारत में बनी रेबीज वैक्सीन अभयरैब के कुछ नकली वर्जन मार्केट में हो सकते हैं, और बस इसी एक चेतावनी ने इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। और यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने दो अलग अलग बातें आ रही थीं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी थी जो बहुत ज़्यादा सतर्क थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसने भी 1 नवंबर 2023 के बाद भारत में अभिरैब लगवाई है, उन्हें दोबारा वैक्सीन लगवाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी IIL का कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं, ये दिक्कत सिर्फ एक खास नकली बैच तक ही सीमित है। तो ये एक तरह से सावधानी बनाम आश्वासन का मामला बन गया था। लेकिन ये समझने के लिए कि ये अलर्ट इतना बड़ा क्यों था, हमें सिर्फ इस एक घटना को नहीं बल्कि भारत में रेबीज की जो असलियत है उसे देखना होगा। ये वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों है, ये समझना होगा। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 37 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये चौंकाने वाला है। 2024 में भारत में कुत्तों के काटने के इतने मामले सामने आए। जरा सोचिए, इसका मतलब है हर दिन 10,000 से भी ज्यादा लोग, हर घंटे 400 से ज्यादा लोग। ये इतना बड़ा नंबर है कि हमें बताता है कि भारत में हर पल कोई ना कोई रेबीज के खतरे का सामना कर रहा है। और ये देखिए, यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। WHO का अंदाजा है कि भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 मौतें होती हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं वो 2024 में सिर्फ 54 मौतें दिखाते हैं। इतना बड़ा फर्क ये हमें बताता है कि शायद असल समस्या हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, और हो सकता है कि कई मामले तो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। पूरी दुनिया में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 36%, मतलब हर 3 में से 1 से भी ज्यादा मौत अकेले भारत में होती है। और बस यही वजह है कि अभयरैब जैसी एक असरदार और भरोसेमंद वैक्सीन सिर्फ एक दवा नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। तो चलिए अब इस पूरी जांच की तह तक चलते हैं। आखिर ये नकली वैक्सीन पकड़ी कैसे गई, और इसमें ऐसा क्या था जो इसे असली से अलग और खतरनाक बना रहा था? तो सबसे पहले ये अभयरैब है क्या? इसे ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं। ये WHO से प्री क्वालिफाइड एक रेबीज वैक्सीन है। इसमें होता है एक इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब एक मरा हुआ वायरस। ये हमारे इम्यून सिस्टम को असली रेबीज वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है, एक तरह से ट्रेनिंग देता है, ताकि जब असली खतरा सामने आए तो हमारा शरीर उससे लड़ सके। अब देखिए कि ये घटनाएं हुई कैसे, एक के बाद एक। 2025 की शुरुआत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी IIL को ही मार्केट में कुछ नकली शीशियां मिले। फिर आता है दिसंबर 2025, जब ऑस्ट्रेलिया ने वो एडवाइजरी जारी करके पूरी दुनिया में अलार्म बजा दिया, और उसके फौरन बाद IIL को पब्लिक में आकर पूरी सिचुएशन साफ करनी पड़ी। तो सवाल ये है कि असली और नकली में फर्क क्या था? देखिए, पैकेजिंग और लेबलिंग में कुछ मामूली फर्क तो थे, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि नकली बनाने वालों ने असली बैच नंबर्स की नकल कर ली थी, जिससे उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया था। और जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। पाया गया कि नकली वैक्सीन में शायद वो एक्टिव दवा, वो एंटीजन था ही नहीं जो रेबीज से बचाता है। मतलब ये सिर्फ एक बेअसर शीशी थी, कोई प्रोटेक्शन। देखिए, ये मामला सिर्फ एक वैक्सीन का नहीं है। इस एक घटना ने भारत के पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम और दवाओं की सेफ्टी को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, उन पर एक बड़ी स्पॉटलाइट डाल दी है। तो भारत इस बड़ी चुनौती से लड़ कैसे रहा है?
देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2030 तक रेबीज को खत्म करना। इसके लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम दिए जाते हैं, स्पेशल क्लिनिक बनाए गए हैं और 2019 से अब तक 1,66,000 से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी दी गई है। और इसी नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। भारत की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDCSO ने दिसंबर 2025 में एक नया नियम निकाला। अब हर रिटेल और होलसेल फार्मेसी को एक खास QR कोड लगाना होगा। तो ये QR कोड करेगा क्या? असल में ये पावर सीधे आम लोगों के हाथ में देता है। अब कोई भी, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई डॉक्टर, किसी भी दवा के साइड इफेक्ट या अगर उस पर कोई शक हो तो आसानी से रिपोर्ट कर सकता है। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, 1800-180-3024। ये दवा की सेफ्टी पर नजर रखने के लिए पब्लिक को साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अगर किसी को या उनके किसी जानने वाले को इस स्थिति का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए? अगर किसी के मन में जरा भी शक या चिंता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 3 स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहला, अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, खास तौर पर अगर 2025 की शुरुआत के आसपास अभिरैब लगवाई हो। दूसरा, अगर कोई भी डाउट हो तो सबसे अच्छा है कि एक डॉक्टर से सलाह ली जाए। वही सही बता सकते हैं कि दोबारा वैक्सीन की जरूरत है या नहीं। और तीसरा, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो चुप ना रहें। नए QR कोड सिस्टम या टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके इसे रिपोर्ट जरूर करें। एक छोटी सी रिपोर्ट भी कई जानें बचा सकती है। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपेरैब की ये घटना तो सिर्फ एक वार्निंग है। जैसे जैसे हमारी मेडिकल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, हम उन्हें नकली दवाओं के इस छिपे हुए खतरे से और बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, मरीजों को, कंपनियों को और सरकारों को मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि दांव पर हम सबकी सेहत है।